हैप्पीनेस का अवार्ड वहां के प्रधानमंत्री ने दिया और उन्होंने एक बात कही कि हम इसलिए दे रहे हैं हैप्पीनेस अवार्ड क्योंकि इनके साथ ये खुशियों को बांटते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां कहां से कहां बात को जोड़ दिया। नहीं, इनकी रचनाओं में खुशियां बढ़ती हैं, इनकी कहानियों में, इनकी गीतों में खुशियां हैं, इसलिए हम इनको खुशियों का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। अब मेरे दिमाग में उस दिन से आया, मेरी जिंदगी में चाहे एक ही मिनट सही, यदि मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ तो वही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटा ही सही, 1 दिन ही सही, 1 मिनट ही सही, मेरी जिंदगी का 1 मिनट भी मैं जीऊं तो दूसरों की खुशी के लिए जीऊं। ये जीवन का यदि मकसद हो जाए तो सब कुछ करता है। मुझे लगता है कि यदि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये संकल्प होते हैं, यदि विकल्प रहित संकल्प होता है, विकल्प रहित संकल्प, जब हम विकल्प देते थे नहीं ये भी हो जाएगा तो वो संकल्प में परिवर्तित होता ही नहीं। यदि विकल्प रहित कोई संकल्प हो जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत फिर जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, सोच में अब करने में अंतर नहीं होना चाहिए। उतना सोचना फिर उसको करना, जरूर दिखाना, साबित करना। कुछ लोग जो दूसरों को देखते हैं अपने को नहीं देखते हैं, जो केवल दूसरों को देखते हैं अपने को नहीं देखते हैं, वो खाई पड़ती है और वो उसका अंतर काट नहीं सकते, वो फिर खाई लगातार बढ़ती चली जाती है और फिर उल्टा का रूप धारण करती है। तो मेरा भरोसा है कि हम इस सृजन के अवसर पर हम अध्यक्ष जी आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं, मास्टर जी आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहते हैं। कल मैं जिलाधिकारी को बात कर रहा था, सर मुझे भी रहना था वहां पर, लेकिन वो भारत सरकार की कोई टीम आ रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो सिर्फ बधाई दे दूंगा। तो मैं जिलाधिकारी ने विशेष करके कहा है कि वो भी आना चाहते हैं, उसकी उनकी भी बधाई आप जो है हो सकता है आ जाए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, अच्छा ही लगा, उनको सूचना थी नहीं साहब, वो यहाँ के जो प्रेस है वो सकारात्मक, तो ये कितनी अच्छी बात है। मैं भी पूरे देश के अंदर जाता हूँ, विदेश में, दुनिया में जाता हूँ, और जो पत्रकार बोलते हैं यूं तो पकड़ते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं क्या बोले उनको भी पता नहीं, और कभी कभी तो माथा पकड़ना पड़ता है। तो लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी, मैं बचपन से यहाँ से जुड़ा हूँ और मेरी शिक्षा से लेकर के मैं आज आपके बीच में, लेकिन हत्यार भाई अच्छा और सकारात्मक पत्रकारिता, सोच हमारी सकारात्मक है और वो अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। जब हमारे बाहर से आते हैं और जब चर्चा करते हैं तो सभी प्रति यहाँ की प्रेस बहुत जागरूक प्रेस है, सकारात्मक है, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछते हैं तो जो आप है वही तो पूछोगे, जो आपके अंदर चल रहा है वही तो पूछोगे। तो जब यदि आप बड़े ऐसे सवाल करते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, निर्माण से जुड़े होते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं बहुत हृदय की गहराइयों से ये बड़ा भव्य कार्यक्रम जो आज हुआ है, आप इस भव्य कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस बीच हमारे नेपाल जी भी यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय जनता में शुभकामना देने के लिए आए हैं। तो मैं इस लोकसभा के सांसद होने के नाते आपके परिवार के नाते में बहुत हृदय की गहराई से आपको अभिनंदन करता हूँ। आपके परिवार को शुभकामना की जो दीप जले वो हमको रोशनी, ऐसी रोशनी मेरे परिवार को दे ताकि पूरी दुनिया हमारी उस रोशनी में जो अंधेरे में भटक रहे हैं वो भी उस रोशनी में आगे बढ़ सके। मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणाम देव ऋषि नाम च नारदा गंधर्वानाम चित्रदोषितानाम कपिलोगम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जी भाई जगदम्बे जी, जयपाल जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें, वक्ताओं ने सब कुछ लगभग कह दिया है, क्योंकि जो स्वयं वक्तव्यों को, या आप समाज का एक ऐसा दर्पण है जिसमें चेहरे पर मेकअप करके रंग तो बदला जा सकता है लेकिन उसकी आकृति चेंज नहीं होती है। दीपावली का जो महान पर्व है, आदरणीय चौहान जी ने शास्त्रोक्त उसकी व्याख्या की भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन से लेकर के। थोड़ा सा मैं उसमें और जोड़ देता हूँ। भगवान विष्णु 6 महीना लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और 6 महीने का समय राजा बलि के यहाँ पाताल में रहता है। जब हमारे यहाँ चतुर्मास की परंपरा है,
वो देव उत्थान एकादशी और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होती है। और ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी अमावस्या की जो तिथि है, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों 1 डिग्री पर एक राशि में हो तो अमावस्या होती है। ये शाश्वत सिद्धांत है। 1 लाख वर्ष बाद अमावस्या दिवाली कब आएगी, ये हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उसका गणित लगाया है। तो जब सारी पृथ्वी के जीव भगवान की गैर हाजिरी से बहुत ज्यादा चिंतित हुए, तब भगवान शिव जो इस 4 महीने के समय शासन चला रहे थे, उनसे आग्रह किया कि भगवान विष्णु को ऊपर लाने का कोई ऐसा उपाय आप बताएं। तो भगवान शिव कहते हैं अग्नि, ज्वाला, क्योंकि जो पाताल में चला गया उसको जागृत करने के लिए पहले ज्ञान की और योग की अग्नि के द्वारा विष्णु को आप प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक अग्नि, एक अमावस्या की रात्रि, एक दुर्गाष्टमी जो काल रात्रि जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होली की रात्रि, और एक रात्रि आती है महाशिवरात्रि। और आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार फाल्गुन में महाशिवरात्रि का पर्व आता है। तो ये 4 रात्रि साधना की दृष्टि से, प्रकृति के परिवर्तन की दृष्टि से, मौसम के परिवर्तन की दृष्टि से, जीवों के स्वभाव के परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक का जो मास है, इसमें ये मध्यम काल में दीपावली का पर्व आता है। तो उस समय जो दीपोत्सव प्रारंभ हुआ, लोगों ने, जो लोग कम बुद्धिमान थे, उन्होंने ज्ञान की अग्नि और योग की अग्नि न जला करके घी के दीपक अपने घरों में जलाए, तो दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ। और ये संयोग बैठा अयोध्या में भगवान श्री राम का जब आगमन होता है लंका विजय के बाद, तो उस दिन ये कार्तिक मास की अमावस्या ही थी। तो इसको राम जी के साथ जोड़ा गया। उसके बाद कालांतर बहुत से महापुरुषों का उल्लेख हुआ। सब लोगों की छवि हमारे समाज में, जो भी समाज के भाग हैं, सबके महापुरुषों का इसमें एक संयोग बना। तो एक ऐसा पर्व है साधना की दृष्टि से। और ये दिवाली तो शायद 27 वर्ष के बाद आ रही है, जहां तक मेरी स्मृति है। 25 अक्टूबर 1995 में के दिन ही सूर्य ग्रहण के समय दिवाली आई थी। ये 27 वर्ष के बाद फिर ग्रहण आ रहा है। तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जो समाज में आज प्रदूषण का ग्रहण, ईर्ष्या का ग्रहण, वैमनस्य का, समाज की जो पीड़ित जनता है, उसके हृदय में आशा का दीपक जलाने का एक पर्व है दीपावली। तो इस महान पर्व पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और भगवान शिव की नगरी है गंगा, 3 देवियों का, माँ मनसा देवी, माया देवी, चंडी माता और गंगा स्वयं साक्षात यहाँ देवता के रूप में विद्यमान है। उसका आशीर्वाद आप सब लोगों को भले। और जितने भी लोगों ने मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने